बहुत प्राचीन समय की बात है। चंद्रदेव सोम देवताओं में सबसे सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी। उनकी चमक इतनी दिव्य थी कि आकाश में कोई भी नजरों को हटा नहीं सकता था। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों, जो सभी नक्षत्र थीं, से विवाह कराया था। चंद्रदेव ने सभी से विवाह तो कर लिया, लेकिन उनका विशेष प्रेम था केवल एक से, रोहिणी। चंद्रमा हर दिन रोहिणी के पास रहते, उसकी ही सेवा शुश्रूषा करते और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते। समय बीता और बाकी बहनों के मन में दुख और शिकायत पनपने लगी। वे सभी अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गईं और रोते हुए बोलीं, पिताश्री, हमने समान विवाह किया, लेकिन चंद्रदेव हमें केवल नाम की पत्नी मानते हैं। सारा स्नेह केवल रोहिणी को मिलता है। दक्ष को ये अपमान लगा। उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और समझाया, हे चंद्रमा, सभी बेटियां मेरी हैं। सबके साथ समान व्यवहार करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन चंद्रदेव को अपनी सुंदरता और तेज पर बहुत घमंड था। उन्होंने बात टाल दी, मैं स्वतंत्र हूँ, जहाँ मन चाहे वहाँ रहूंगा। अब दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तू अपनी सुंदरता और तेज पर इतना गर्व करता है, अब मैं तुझे क्षय रोग का श्राप देता हूँ। तू दिन प्रतिदिन कृश और क्षीण होता जाएगा और अंततः तेरा तेज मिट जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रदेव की कांति मंद पड़ने लगी। देवता घबरा गए। रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश घटने लगा, रातें अंधेरी होने लगी, समुद्र की लहरें असंतुलित हो गईं। सभी देवता, ऋषि और नक्षत्र भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास गए, लेकिन ब्रह्मा बोले, ये श्राप दक्ष का है, जो ब्रह्मा पुत्र हैं। इसे केवल भगवान शिव ही शांत कर सकते हैं। अब सभी देवता और स्वयं चंद्रदेव पहुंचे कैलाश पर्वत और शिव के चरणों में गिरे। चंद्रदेव ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, हे भोलेनाथ, मुझसे भूल हुई। अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। अब मुझे क्षमा करें और मेरा तेज लौटाएं। शिवजी करुणामयी हैं, विनाशक जरूर हैं, लेकिन भक्तवत्सल भी हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा क्षय अपूर्ण नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा, ताकि तुम्हारा तेज बना रहे और संसार को प्रकाश भी मिले। तभी से चंद्रमा शिव के जटाजूट में सुशोभित हो गए और शिव कहलाए चंद्रशेखर, जिसके शेखर इक्वल्स मस्तक पर चंद्र हो। शिव ने ये भी वरदान दिया, तुम्हारा तेज घटेगा और बढ़ेगा। यही होगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का आरंभ। अमावस्या और पूर्णिमा इसी से जुड़ी होंगी।